हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। अभी सभी के मन में ये क्वेश्चन है, डाउट्स है कि ये कोरोना का जो वैक्सीन है ये कब तक आ जाएगा, अब आएगा तो इसका टाइमलाइन क्या है। तो ये जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना वैक्सीन कहाँ कहाँ हो रहा है और इसका यूटिलिटी क्या है और ये कब तक आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी इंग्लैंड हो या यूरोप हो, वहाँ कुछ कुछ कंट्रीज़ में सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुका है कोरोना का। और कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन भी इम्पोज कर चुके हैं। तो अभी इस कंसिडरेशन में अगर इंडिया को भी देखें कि क्या इंडिया में भी फिर से लॉकडाउन स्टार्ट होगा, वो तो फिलहाल गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड है। लेकिन अगर सेकेंड वेव आने से पहले अगर इन केस कोई वैक्सीन आ जाता है देन वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ वैक्सीन के बारे में जो कि मोस्ट प्रोबेबली नियर फ्यूचर, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 3 to 4 मंथ्स में भी मार्केट में आने के चांसेस हैं। तो हम उस वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो कि फेज़ 3 में ऑलरेडी है या फेज़ 3 ऑलरेडी कंप्लीट होने को है। तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम जब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो इसका कुछ चीज़ हमें नोट करना चाहिए। पहले जब कोई भी वैक्सीन बनाया जाता है इसका प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स होता है। प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मतलब है कि इसको एनिमल्स के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है और उसका रिजल्ट दिखा जाता है। अगर प्री क्लिनिकल स्टेज अगर कोई वैक्सीन पास कर लेता है देन उसको फेज़ 1 में लिया जाता है। फेज़ 1 में मोस्टली अराउंड 50 to 100 वॉलंटियर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है देन फेज़ 2 में जाता है। फेज़ 2 में अराउंड 500 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है देन फेज़ 3 में उसको अप्लाई किया जाता है। फेज़ 3 में थोड़ा लार्ज मास के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सो मे बी अराउंड मोर देन 10,000 20,000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ फेज़ 3 रिजल्ट्स उसके ऊपर डिसाइड होता है कि ये वो जो वैक्सीन है कितना सक्सेसफुल है। तो हम बात करेंगे कुछ वैक्सीन के बारे में। पहले हम बात करेंगे मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी का एक वैक्सीन है जो कि आरएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अभी ये जो वैक्सीन अराउंड 30,000 लोगों के ऊपर ऑलरेडी दिया जा चुका है। इनका जो थर्ड फेज स्टार्ट हुआ था 27 जुलाई दिस ईयर और अभी तक 26,000 लोगों के ऊपर इसका डोज दिया जा चुका है। इस वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाता है और जो सेकेंड डोज है वो फर्स्ट डोज के 28 डेज के बाद दिया जाता है। अभी जो रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं ये जो मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में, ये पता चला है कि इसका जो वैक्सीन देने के बाद जो एंटीबॉडीज क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर वो बहुत अच्छा बन रहा है और टी सेल्स भी जो बन रहे हैं वो भी अच्छा है। तो हम होपफुल हो सकते हैं कि वैक्सीन का अच्छा आउटकम आ सके। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी देखें तो इस कंपनी का मानना है कि बाय नवंबर एंड तक इसका जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फेज़ 3 वो कंपनी डिसाइड करेंगे कि अभी इसको कब लॉन्च किया जाता है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसको जो इमरजेंसी लाइसेंस या अप्रूवल के लिए वो भेज सकते हैं। बट इसलिए उसको मोर देन 70% अच्छा रिजल्ट उसको दिखाना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर तक ये मार्केट में आ जाए। और इस कंपनी का एम है बाय नेक्स्ट ईयर तक 50 करोड़ वैक्सीन बनाने का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइजर वैक्सीन के बारे में जो कि जर्मनी बायोटेक कंपनी अलॉन्ग विथ फाइजर यूएस बेस्ड एक फाइजर एक कंपनी है वो बना रहे हैं। ये जो वैक्सीन अराउंड 40,000 वॉलंटियर्स के ऊपर अप्लाई
किया जा रहा है। और अभी तक 30,000 वॉलंटियर्स को ऑलरेडी इसका 2 डोज दिया जा चुका है। अभी जो इसका प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें पता चल रहा है कि इसका जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर जो क्रिएट हो रहे हैं और जो टी सेल बन रहे हैं तो बहुत अच्छा बन रहा है। और इसका कहना, इस कंपनी का मानना है कि इस नवंबर के 3rd वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा देन वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का मानना है कि इस दिसंबर तक 4 करोड़ वैक्सीन बनाने का और नेक्स्ट 2021 में अराउंड 130 करोड़ वैक्सीन बनाने का। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के बारे में। ये सभी वैक्सीन के कंपैरिजन में ज़्यादा मासेस के ऊपर ये वैक्सीन अप्लाई किया जा रहा है। अराउंड 60,000 लोगों के ऊपर ये अप्लाई किया जा रहा है। इस कंपनी का एग्रीमेंट हमारे इंडिया के हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। और इस कंपनी का प्लान है 100 करोड़ डोज बनाने का। सबसे बड़ी बात है ये जो वैक्सीन है टीनेजर्स लोगों को भी दिया जा रहा है। सो मोस्टली जो वैक्सीन दिया पहले जो क्लिनिकल ट्रायल में फेज 3 में तो दिया जा रहा है, मोस्टली वो 60 ईयर्स मोर देन लोगों को के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। उनके ऊपर देखा जा रहा है कि इसका रेस्पॉन्स कैसा है। बट ये जो वैक्सीन है इवन टीनेजर्स को भी दिया जा रहा है। सो ये है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के बारे में। देन हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। ये एक स्वदेशी बेस्ड एक वैक्सीन है जो कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के द्वारा अंडर प्रोसेस है। ये वैक्सीन्स अभी फेज 1 फेज 2 को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है और फेज 1 और फेज 2 का जो रिजल्ट्स है बहुत इनकरेजिंग है। और अभी फेज 3 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी उसको अप्रूव अभी मिल चुका है। अभी फेज 3 में अराउंड 25,000 से लेके 30,000 लोगों के ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा। और इंडिया के 12 से 14 स्टेट्स में 25 से 30 सेंटर में इसको अप्लाई किया जाएगा। तो कोवैक्सीन हमारे देश का एक स्वदेशी निर्मित एक वैक्सीन अभी अंडर प्रोसेस है। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे जो स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है वो सक्सेसफुल रहे। ये कोवैक्सीन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ अभी रिसेंटली आया है कि इसका जो वैक्सीन्स है वो इंट्रानाजल वैक्सीन के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो वैक्सीन है हमको नाक में हमको देना पड़ेगा, जस्ट लाइक स्प्रे टाइप। हमको नाक में स्प्रे टाइप में हमको दे देंगे। और मोस्टली जो वैक्सीन होता है वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होता है, वो मसल्स में दिया जाता है, बट इसको हम नाक में दे सकते हैं। इसका ये एडवांटेज रहेगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और टाइम का बहुत बचत होगा। और जो मेन पावर है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन देने के लिए हमको थोड़ा मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर नर्सेस की ज़रूरत होती है। बट ये कहीं भी हम अपने घर पे भी अपने खुद ही दे सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज है ये कोवैक्सीन का। सो देखते हैं अभी कोवैक्सीन का रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में अभी चल रहा है। देन हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में। ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ एस्ट्राजेनेका की कंपनी डील किया है इसको वैक्सीन को बनाने के लिए। अच्छा, एस्ट्राजेनेका का एग्रीमेंट हमारे इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CII के साथ इसका कोलैबोरेशन है। तो अभी इसका जो फेज 3 ट्रायल डिफरेंट कंट्रीज में चल रहा है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो अभी इसका जो वैक्सीन्स अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो 50,000 वॉलंटियर्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। अभी तक जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स अभी आए हैं, तो अभी पता चल रहा है कि अभी कोई
मेजर साइड इफ़ेक्ट्स अभी नहीं है और इसमें अच्छे एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रहे हैं बॉडी के अंदर अलॉन्ग विद टी सेल्स। तो अभी जो CII के जो CEO हैं अदर पूनावाला, तो उनका कहने का है कि इस वैक्सीन का जो डाटा है, जो रिजल्ट्स है, इस महीने नवंबर तक आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा देन वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी इस कंपनी का टारगेट है कि इस दिसंबर तक 30 से 40 करोड़ वैक्सीन बनाने का इनका टारगेट है। देन हम बात करेंगे चाइना के एक वैक्सीन के बारे में जिसका नाम है सिनोवैक। इस वैक्सीन को ऑलरेडी चाइना में अंडर प्रोसेस है थर्ड फेज में, और इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में 15,000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और ऑलरेडी इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और होपफुली इस कंपनी का मानना है कि दिसंबर तक इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। देन एट लास्ट हम बात करेंगे स्पुटनिक V। ये रसिया बेस्ड एक वैक्सीन है जो कि इमरजेंसी अप्रूवल ऑलरेडी अगस्त 11 में रसिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। अभी ये फेज़ 3 ट्रायल में है और ये 40,000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो रिजल्ट्स है बहुत एनकरेजिंग है। इस रिजल्ट्स का मानना है कि अगर ये फेज़ 3 में अच्छा रिजल्ट अगर आ जाता है देन वो जल्दी से जल्दी लोगों के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पुटनिक V का कोलैबोरेशन हमारे इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ कोलैबोरेशन है। और इसका इस डॉक्टर रेड्डी लैब का मानना है कि हम इसका इंडिया में फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल वो करेंगे और बेस्ट अपॉन दैट वो डिसाइड करेंगे कि अगर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा कि नहीं। तो ये रहा सभी वैक्सीन के बारे में एक सिनॉप्सिस आइडिया। और आई होप कमिंग डेज में हमको इन कहीं भी किसी भी वैक्सीन से हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और आई थिंक मैं समझ रहा हूँ बाय फरवरी मार्च तक आई थिंक वैक्सीन आ जाएगा। तो आई होप हम एक हार्ड इम्यूनिटी बेस्ड वैक्सीन के बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हम प्रे करेंगे कि जितना जल्दी वैक्सीन्स मार्केट में लॉन्च हो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिट हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अगर तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।